गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं कुछ से आज गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंध टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। जो आज का प्रकरण है, आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है गृह प्रबंध, जिसके बारे में आज चर्चा होगी। बच्चों, सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विद्यालय के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको पढ़ने में असुविधा न हो। तो बच्चों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो हमारा मैटर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है गृह प्रबंध। यहाँ पे गृह प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, गृह और प्रबंध। गृह का अर्थ होता है घर, जिसको सामान्य भाषा में होम और हाउस, अंग्रेजी में होम और हाउस सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जो होम होता है, होम का जो क्या बोलते हैं हिंदी होती है, वो घर है, और हाउस जो है उसे मकान कहते हैं। और यहाँ पे दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। हाउस का जो आश्रय है वो होता है आश्रय स्थल, जहाँ पे सिर्फ व्यक्ति रहता है, कुछ दिनों के लिए किराए पे या सिर्फ निवास करता है, उससे कोई लगाव नहीं होता। जबकि जो घर होता है, जो घर का आश्रय है, जो घर का जो अर्थ है, वहाँ पे प्रेम भावना सहानुभूति एक दूसरे से लगाव को हम घर कहते हैं। जो देखने में बोलने में तो सामान्य लगता है, मकान, होम, हाउस, घर सब ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे घर क्लियर होता है। जो गृह है, गृह का अर्थ होता है घर, और अंग्रेजी में हाउस और होम एक ही बोलचाल में हम लोग एक ही अर्थ के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जो हाउस होता है वो हमारे लिए आश्रय स्थल होता है, और घर जो होता है वो लगाव होता है, घर से लगाव होता है, प्रेम भावना सहानुभूति आत्मीयता, एक दूसरे की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जबकि हाउस में यानी मकान में ऐसा नहीं होता। तो ये हमें घर क्लियर होता है। यहाँ और आगे देख लेते हैं प्रबंध को। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध की अंग्रेजी होती है मैनेजमेंट। प्रबंध किसे कहते हैं? किसी जो प्रबंध शब्द है, वैसे तो गृह प्रबंध को समझना बहुत ही जटिल है, बहुत ही आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। फिर भी बहुत सारे विद्वान अपने अपनी भाषा में इसको प्रस्तुत किए हैं, बताए हैं, और इससे जुड़ा हुआ आशय निकल कर सामने आता है, लेकिन वास्तव में ये कठिन है, इसको समझना कठिन। प्रबंध का आशय होता है, यहाँ पे बता दें कि घर के संसाधनों का उचित उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्ति करना। लक्ष्य का प्राप्ति करना क्या है? प्रबंध है। हमारे घर के सभी कार्य, अर्थ संबंधी कार्य हो, कार्य संबंधी कार्य हो, व्यवस्था हो, सभी कार्य को संपन्न करते हुए सीमित संसाधन में और अपने लक्ष्य को पूरा करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ के कह सकते हैं कि जो गृह प्रबंध है, घर के संसाधनों का उपयोग करके जो घर के परिवार के सदस्यों का लक्ष्य होता है, उसको पूरा करना ही गृह प्रबंध कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों गृह प्रबंध जो है क्लियर होता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं गृह प्रबंध की परिभाषा। यहाँ
पे बहुत सारे विद्वान अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि गृह प्रबंध की क्या क्या परिभाषाएं हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम ग्रास एवं क्रैडल के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं कि गृह व्यवस्था क्या है, गृह प्रबंध क्या है। तो इनके अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी मस्तिष्क में चलने वाली एक अदृश्य क्रिया है जो होती रहती है, ठीक है। जिसमें जो मानसिक प्रक्रिया है जो मेरे मस्तिष्क में चल रही है कार्य के प्रति, अपने घर के व्यवस्था के प्रति, उसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, उसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के दौरान पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। यहाँ पे आप एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आयोजन क्या है, आयोजन किसे कहते हैं। हम सरल भाषा में आपको बता दें कि किसी कार्य के लिए योजना बनाना, नियोजन करना। जैसे कि हमको घर बनाना है तो हमने योजना बनाया, आयोजन किया, प्लानिंग किया, या घर में किसी के शादी विवाह के लिए हमने प्लानिंग किया। सिर्फ प्लानिंग करने से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो प्लानिंग के साथ साथ कार्य शुरू करने के पश्चात नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। कार्य में देखना पड़ता है कि कहाँ पे कार्य सही हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है। जहाँ पे त्रुटियाँ हो रही हैं, कार्य को कौन कर रहा है, जहाँ पे त्रुटियाँ हो रही हैं वहाँ पे संशोधन के लिए करना, अच्छे से करने के लिए बोलना, ये क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल किया जाता है, मूल्यांकन। फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है कि ये कार्य सही ढंग से हुआ है कि नहीं। फिर उसी के साथ हम कार्य को आगे बढ़ाते हुए परिवार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। मतलब कार्य को संपन्न करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे इसमें आगे, लेकिन इसके पहले पारिवारिक संसाधन को हम समझ लेते हैं कि पारिवारिक संसाधन क्या है, पारिवारिक संसाधन किसे कहते हैं। पारिवारिक जो साधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पारिवारिक साधन। बच्चों फिर उस पे जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम पारिवारिक साधन को समझ लेते हैं कि पारिवारिक साधन क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवीय साधन। मानवीय साधन, मानवीय साधन। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मानवीय साधन क्या है। तो जो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान, रुचि, व्यवहार, योग्यता आदि, ये क्या है, मानवीय साधन। हम यहाँ पे भौतिक साधन को देख लेते हैं। दूसरा जो साधन होता है कार्य करने का वो होता है भौतिक साधन। बच्चों यहाँ पे हम भौतिक साधन को भी समझते हैं कि भौतिक साधन क्या है। भौतिक साधन मकान, आय, आपकी आमदनी की एक प्रकार का भौतिक साधन है। घर के घरेलू उपकरण आदि, ये क्या है, भौतिक साधन है। अब
याद करना होगा, फिर उस टॉपिक पे जाना होगा जो हम बता रहे थे। ग्रासम फ्रेंडल के अनुसार गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के जरिए संसाधनों, इन साधनों के उपयोग से, इन साधनों के प्रयोग से, यानी ज्ञान, रुचि, व्यवहार, योग्यता, कुशलता, फिर से मकान, आय, धन के बिना हम कोई कार्य संभव नहीं कर सकते। सबको जोड़ के जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गृह व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गृह प्रबंध क्या है, घर की व्यवस्था क्या है। तो ग्रासम फ्रेंडल के शब्दों में गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है? घर के साधनों के उपयोग से लक्ष्य की प्राप्ति किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? गृह व्यवस्था कहते हैं। किसके शब्द में? ग्रासम फ्रेंडल के एक परिभाषा के अनुसार ये क्या है? गृह व्यवस्था है। बच्चों, अगली परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम कोर्जिन के शब्दों में एक परिभाषा जान लेते हैं। इनके अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। बच्चों, यहाँ पे इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि गृह व्यवस्था जो है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है जो व्यवहार में आता है। आप इसको नाप तौल करके व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार के अनेकों लक्ष्य होते हैं। कोई छोटा लक्ष्य होता है, कोई बड़ा लक्ष्य होता है। उसकी पूर्ति के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए बीच बीच में कुछ लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, फिर कुछ तैयार हो जाते हैं। तो ये व्यवहारिक है, इसको नापा नहीं जा सकता। तो इनके अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है और इसमें लचीलापन होना चाहिए और जिसके माध्यम से घर की व्यवस्था को संपन्न किया जाए। ठीक है, घर की व्यवस्था को में कोई प्रतिबद्धता नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। जहाँ पे लगे कि हमारी व्यवस्था अनुचित हो रही है, डगमगा रही है, तो वहाँ पे हम नियम का पालन नहीं करेंगे, बल्कि व्यवहार का पालन करके उस व्यवस्था को संपन्न करने की, पूरा करने की कोशिश करेंगे। तभी जाके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगा, परिवार के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें नियम का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ पहलुओं तक उसके बाद से उसमें लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जो घर की व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित नहीं हो पाती। तो इसको ध्यान में रख के ही पारिवारिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है। बच्चों, अगली परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा को समझते हैं। बच्चों, अगली परिभाषा हम एडेन और के अनुसार समझ लेते हैं। इन्होंने जो परिभाषा दिया है, गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होती है, संस्कृति में भिन्नता होती है। इनके अनुसार स्वयं संस्कृतियों में भिन्नता होती है। यहाँ पे हम स्वयं जोड़ देते हैं। स्वयं संस्कृतियों में भिन्नता होती है। इनके अनुसार एक है कि गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। जो संस्कृति होती है, जो हमारा परिवेश होता है, जो रहन सहन होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, तो उसमें
भिन्नता होती है, वो जड़ होती है और हर जगह पे अलग अलग जगह पे इसमें भिन्नता पाई जाती है होती है। और संस्कृति खुद में भिन्न है, अलग है। तो ऐसे में किसी भी परिवार की जो व्यवस्था होती है वो एक समान नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। तो प्रत्येक परिवार को अपने अनुसार व्यवस्था करना होता है, इनके अनुसार, किसके अनुसार, रीति के अनुसार, कि जो क्या बोलते हैं ये व्यवस्था है वो किसी भी परिवार के लिए, सभी परिवार के लिए एक नहीं होती, बल्कि अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से घर चलाना पड़ता है। तो सब मिला के सभी परिभाषाओं को हम देखा जाए, हम यहाँ पे अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो गृह प्रबंध है, घर की जो व्यवस्था है, उस साधनों के उपयोग से, हमारे घर में जो संसाधन है, जो साधन है, उसके उपयोग से, उचित उपयोग से लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही घर की व्यवस्था है। यहाँ पे बच्चों गृह प्रबंध क्लियर होता है, घर की व्यवस्था की जो परिभाषा है उसको हमने बताया, आप तक पहुँचाया। धन्यवाद। बाकी